सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की क्या लिमिटेशन थी। इट वाज पैरोकियल, एथनोसेंट्रिक, स्टैटिक, गवर्नमेंट ओरिएंटेड और फोकस्ड, एंड इट लैक्ड डाइवर्स सैम्पलिंग एंड इट वाज मोर डिस्क्रिप्टिव एंड लेस एनालिटिकल। तो इस तरह से जब लाइफ में एक अप्रोच काम नहीं करती तो फिर वी कम अप विद न्यू बेटर अप्रोच, राइट। तो इसी तरह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी नए मेथड्स आने शुरू हुए जिसको हम क्या बोलते हैं, फेज 2 ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कॉल्ड द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच की क्या फीचर्स रही होंगी, अपनी कॉमन सेंस अगर हम लगाएं, जो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो लिमिटेशंस रही होंगी उन्हीं को एड्रेस किया होगा मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ने। सो द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज दैट द फोकस shifted from the study of western countries to the study of नॉन वेस्टर्न और डेवलपिंग एरियाज। सबसे पहली चीज तो ये हुई। तो पहला तो हमने ऑब्जेक्ट चेंज किया और दूसरी हमने क्या चीज चेंज की, मेथोडोलॉजी। हम ना अभी कुछ लेक्चर्स में देखेंगे एक आइडिया कॉल्ड बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का एक आइडिया, वर्ल्ड वॉर के आसपास का, वो क्या बोलता है कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को मत स्टडी करो, इंडिविजुअल्स और उनके बिहेवियर को भी स्टडी करो। तो हम देखेंगे डेविड ईस्टन के 8 प्रिंसिपल्स। बट अभी के लिए आप सिर्फ एक चीज काइंड ऑफ याद कर लो, ठीक है, वो क्या है कि मेथोडोलॉजी इन मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आल्सो चेंज इन एडिशन टू द सब्जेक्ट्स। पहले सिर्फ वेस्ट को स्टडी कर रहे थे, अब नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को भी कर रहे हैं। और दूसरा, बिहेवियरलिज्म के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियरलिज्म इवन द मेथोडोलॉजी चेंज्ड। यहां पे बस मैं आपको एक बात बोल दूं, बिहेवियरलिज्म है, लिज्म एल, नॉट बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म इज समथिंग दैट पीपल स्टडी इन साइकोलॉजी, वी आर डूइंग पॉलिटिकल साइंस, ओके। सो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, यहां पे जो इन्फ्लुएंस हुआ था वो आया था इनके अंदर बिहेवियरलिज्म का, ठीक। तो इनफैक्ट सो मच सो कि हम ये मानते हैं, आगे जाके आप देखना कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है ना, बिहेवियरलिज्म एक मूवमेंट थी, बिहेवियरलिज्म एक आइडिया है, एक मूवमेंट है, उसकी अगर पूरे पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कहीं हुई है तो वो कहाँ हुई है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। लेट मी गिव एन एग्जांपल, जैसे चलो जस्ट सो यू थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओ। प्रीवियस टाइम्स में ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या करेगी, वो ये करेगी कि ये चेक कर लेगी कि चलो जी यूके में इलेक्शंस कौन कराते हैं, देयर एग्जिस्ट दिस बॉडी कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ यूके, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। फ्रांस में इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ फ्रांस, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। एंड सिमिलरली इनकी आपस में बस दोनों कंट्रीज में वो देख लेंगे कि एक स्टैट्यूटरी ऑफिस एग्जिस्ट करता है, इलेक्शन कमीशन, ये होगी कंपैरिजन। अब मॉडर्न अप्रोच के अंदर पहला चेंज क्या आएगा, दे आर नॉट ओनली गोइंग टू कंपेयर और नॉट ओनली गोइंग टू स्टडी यूके एंड फ्रांस बट ऑल्सो से इंडिया। तो इंडिया को भी उठा लेंगे और बोलेंगे कि इंडिया में भी पहले तो इंस्टीट्यूशन देखेंगे कि हाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है। सेकेंड थिंग दैट दे विल ऑल्सो चेक कि इंडिया में, सेकेंड थिंग दैट दे विल ऑल्सो चेक इज कि इंडिया में इलेक्शनिंग को लेके इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, इलेक्शन करवाने वालों का, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वालों का क्या फैक्टर्स हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, ओके। सो बिहेवियर के ऊपर भी एक जिसको बोलते हैं ना कि दैट आल्सो इम्पैक्ट्स दिस स्टडी। तो मॉडर्न कंपैरेटिव मेथड में क्या हो गया, first geographical change from western to non-western and methodological change as well. They try to make things more scientific, more objective, okay, but keeping the behavior of an individual in consideration. हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज थी, दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस। वंस दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस दे एस्टैब्लिश देयर ओन पॉलिटिकल सिस्टम, फॉर एग्जांपल इंडिया। अब जब ये जो लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज व्हेन दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, it was realized that the traditional method of studying political system of a particular country will not work. We have to go beyond the study of constitution only. इसका एक सिंपल सी चीज देखो, पुराने टाइमों में सिर्फ 2 कंट्रीज के संविधान पढ़ लेते और बात खत्म हो जाती, लेकिन सिंपल सी चीज आप ये देखो, इंडिया में ही आप कैसे इंडिया की इलेक्शनरिंग को पढ़ सकते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, द रोल ऑफ ethnicity in politics, the role of religion in politics. अब कास्ट ही लगा लो, कास्ट इज अ वेरी इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्पेसिफिक थिंग।
तो अब अगर ट्रेडिशनल वालों ने क्या करना था, अच्छा भाई हम वोटिंग सिस्टम को चेक कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को पढ़ लेंगे, इलेक्शन कमीशन को। मॉडर्न वाले क्या करेंगे, वो ये चीजें भी पढ़ेंगे कि रोल ऑफ कास्ट, ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पर उसके आगे की भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। क्यों, रीजन क्या है ना, वेस्ट में वी डू नॉट फाइंड द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जो वहां पे एक कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी जो दे दी जाती है और उसी के हिसाब से तकरीबन तकरीबन चीजें ग्राउंड पे प्ले आउट हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में वी ऑल एग्री दैट देयर एग्जिस्ट अ बिग गैप बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस। ओके, हमारी सब कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मतलब फॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशन तो एग्जिस्ट करता है बट अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कई बार एग्जिस्ट नहीं करता। Therefore, it becomes very important, very essential to understand these extra constitutional bodies as well as these factors which are beyond constitution. For example, nature of a society, culture of the society, stage of economic dependence, stage of economic development, I beg your pardon, level of modernization and so on. ठीक है, तो अगर मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आपको आइडिया लगाना है तो ये इसका क्या ओरिजिन है, ओरिजिनेटेड कहाँ से, कि ट्रेडिशनल की लिमिटेशंस थी, उसकी वजह से बात नहीं बन रही थी इस डिसिप्लिन में, एंड देन वेरी कूल पॉलिटिकल साइंटिस्ट दे केम अप विद न्यू अप्रोच कॉल्ड द मॉडर्न मेथड। और उसका क्या चेंज था, पहला ज्योग्राफिकल और दूसरा मेथोडोलॉजिकल। इन्फ्लुएंस क्या था, बिहेवियरलिज्म। अब बिहेवियरलिज्म के बाद में क्या करने लग गया वो बोलते हैं कि इट इज नॉट सफिशिएंट टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन बट वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस एंड स्टडी कल्चर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड नेचर ऑफ सोसाइटीज एंड थिंग्स लाइक दैट टू। अब इसमें क्या हुआ कि बड़े सारी नई नई अप्रोचेस निकल के आई मॉडर्न मेथड्स में। One being system approach, another being structural functional approach, another being political culture, political sociology। तो अब हम एक एक करके वो सारे को देखते हैं। ये ना काफ़ी वाइब्रेंट डिसिप्लिन बन गया है, बड़े आज की डेट में रिसर्च होती है इसके ऊपर काफ़ी। इनफैक्ट बहुत लोग रिसर्च करते हैं नए नए तरीकों की ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर ही, नई नई मेथोडोलॉजीज के अंदर। तो सवाल आपको आएगा, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सिस्टम अप्रोच। ये क्या है भाई, अभी हम देखते हैं। डू यू थिंक सिस्टम अप्रोच इज स्टेटस कोइस्ट? तो इस तरह की चीजों के अब हम आंसर्स निकालेंगे। शुरू करते हैं हम मॉडर्न मेथोडोलॉजी। तो मॉडर्न मेथोडोलॉजी का पार्ट 1 क्या रहेगा, सिस्टम अप्रोच। तो लेट्स स्टार्ट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो।